और पहाड़ पर हम ये 4-5 दिन से धुआं ही खा रहे हैं, धुआं ही पी रहे हैं, सांस भी धुएं की ले रहे हैं और सांस जो उड़ल रहे हैं वो भी धुएं की ही उड़ल रहे हैं। यूँ कहूँ कि पहाड़ में कुछ नहीं दिख रहा धुएं के अलावा। जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ और सिर्फ धुआं दिख रहा है। जो पर्यटक कभी हमारे पर्यटन प्रदेश के बड़े बड़े विज्ञापनों से प्रभावित होकर पहाड़ पर आए होंगे, शायद माथा पीट रहे होंगे कि हम क्यों आए इस धुएं में अपनी सांसों के साथ खेलने के लिए। बहुत बुरी स्थिति है। चारों ओर जंगल धूं धूं करके जल रहे हैं और जंगल जल रहे हैं तो धुआं धुआं ही सर्वत्र में फैला हुआ है, गाढ़ा धुआं। और धुआं इतना अधिक गाढ़ा हो चुका है कि सूर्य की रोशनी भी सीधे सीधे ज़मीन पर नहीं पड़ रही, धुंधली धुंधली सी कभी कभी, वरना आज तो सुबह से रोशनी, न सूर्य की जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, वो दिखाई ही नहीं है। गली में जो कुत्ता घूमता है हमारी, वो भी परेशान है, पक्षी परेशान है, आम आदमी परेशान है, सब परेशान है। अब पता नहीं सरकार बहादुर परेशान है या नहीं। सुना था कुछ दिन पहले नैनीताल की आग को देखकर सरकार बहादुर ने आश्वासन दिया था कि हम आग पर नियंत्रण पाने के लिए सेना की मदद मांगेंगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा सेना इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए आपको कैसी मदद देगी। सरकार बहादुर को ये तो मान लेना चाहिए कि जो आग है पहाड़ पर वो एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो गई है और ये ऐसे ही स्थापित नहीं हुई है। 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहाड़ पर कब्जा किया था, उसके बाद से बहुत बहुत चालाकी के साथ हमारी जो आरण्यक संस्कृति थी, हमारी जो आरण्यक व्यवस्था थी, हमारा जो वन प्रबंधन था, हमारे जो वन थे वो आपने हमसे छीन लिए और हमारे वनों को आपने एक बहुत बड़े चीड़ के खेत के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यूँ कहें कि चीड़ का खेत कॉरपोरेट के हित में आग का जंगल। अगर चीड़ नहीं होता, पत्ते फिर भी गिरते। हो सकता था कि कुछ वृक्ष होते हैं जो सदाबहार होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं। वो पत्ते जो गिरते वो बहुत काम के होते और मेरे को लगता है कि वही पत्ते अगर होते बाँच के, फलियाठ के, भीमल के, तो एक बहुत बड़ा उद्योग जैविक खाद बनाने के रूप में पहाड़ के पास होता जो हम दुनिया भर में बेच रहे होते। लेकिन ये जो चीड़ के खेत में चीड़ का पत्ता गिरता है, उसका कोई उपयोग अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ लोग बेचारे हम इसका कोयला बनाएंगे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन बचकानी बातें हैं सब। क्योंकि चीड़ का जो पत्ता है वो सिर्फ जलकर ही नष्ट हो सकता है। यदि वो जलकर नष्ट ना हो तो बरसातों में बहकर जब जाएगा तो सिर्फ उन भूभाग को ही प्रभावित नहीं करेगा जिस भूभाग से बहता हुआ वो आगे को बढ़ेगा, बल्कि नदियों को भी, हमारी जो छोटी नदियां हैं, गाढ़ गधेरे जिनको हम कहते हैं, बड़ी नदियां, उन सबको प्रभावित करेगा। तो चीड़ की जो ये आग है, पहाड़ की जो आग, इसको निजात पाने का एक ही तरीका है कि जिस बहुत चालाकी के साथ पहाड़ को चीड़ के बड़े खेत के रूप में परिवर्तित किया गया है, उसी पहाड़ को अब आप उन चौड़ी पत्ती के जंगलों में परिवर्तित कर दो जो चौड़ी पत्ती के जंगल यहाँ पर 1815 से पूर्व स्थित थे। बांज, फलियाठ, आड़ू, बेड़ू, घिंगारू, खरसू, भीमल,
दुदिल, पीपल, ये जो जंगल होंगे, मिश्रित वन जो होंगे, उन वनों में जो पतझड़ का पत्ता गिरेगा, उस पत्ते की अगर आप जैविक खाद भी बनाएंगे तो पूरी दुनिया आपके जैविक खाद खरीदने के लिए एक खरीदार के रूप में आपके पास होगी। चीड़ की खाद को खरीदने वाला कोई भी आपके पास नहीं होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा मैं सेना की मदद लूंगा। क्या आपने कभी सोचा कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जंगलात का आंदोलन क्या था? इस पर कभी आपने विमर्श किया? अगर आप उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जंगलात के आंदोलन को थोड़ा भी समझने का प्रयास करेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि औपनिवेशिक मिजाज वाला जो वन प्रबंधन है वो सिर्फ कॉरपोरेट के हित में है। वो आपके क्लाइमेट को संरक्षित नहीं कर रहा है, वो आपकी नदियों को संरक्षित नहीं कर रहा है, वो आपके जल स्रोतों को संरक्षित नहीं कर रहा है, वो उन वनस्पति को संरक्षित नहीं कर रहा है जो वनस्पति प्राकृतिक रूप से हिमालय की पारिस्थितिकी में मौजूद थी। वो वाला वन प्रबंधन, औपनिवेशिक मिजाज वाला वो ये वन प्रबंधन जिसका बहुत बड़ा तामझाम आपके पास है, करीब 1000 करोड़ से कुछ अधिक का वार्षिक बजट इनके पास है, 450 से अधिक राज्य अधिकारी क्षेत्र हैं, 15 वृत्त हैं। वो वाला वन विभाग सिर्फ औपनिवेशिक मिजाज से लटपट है, ओतप्रोत है। अधिनायकवाद उनका एकमात्र स्वरूप है और उनको आपने इतने अधिक कानूनी अधिकार दे दिए हैं। वो अंग्रेज साहब बहादुर जो कानूनी अधिकार दे के गए थे उससे भी अधिक कानूनी अधिकार आपने उनको दे दिए हैं। और ये वाली वन प्रबंधन व्यवस्था जब तक है तब तक हम आग को, वार्षिक कार्यक्रम जो बन चुकी है आग, उससे निजात नहीं पा सकते हैं। और अब आग इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि आपको कहना पड़ रहा है कि हम सेना की मदद लेंगे। नहीं, सेना की मदद मत लो। आप इस औपनिवेशिक मिजाज वाले वन प्रबंधन से उत्तराखंड को मुक्त कर दो और ये जंगल जनता को सौंप दो। हम निश्चित बता रहे हैं, एक कार्य योजना के तहत सिर्फ 10 साल के अंदर ये जो जंगल हैं ये जन मुनाफे का सौदा बन जाएंगे, आग के रूप में जनता की समस्या का सौदा नहीं बचेंगे। आप चौड़ी पत्ती के जंगल विकसित करने से डर क्यों रहे? आप जंगलों के प्रबंधन को जनता को सौंपने से डर क्यों रहे? लेकिन वोट तो आपको वो जनता ही देगी जो आज की तारीख में धुआं खा रही है, धुआं पी रही है, धुआं सूंघ रही है और धुआं उगल रही है। ये एक वार्षिक समस्या है, इसको समाप्त करने के लिए रणनीति तो बनानी ही होगी। आपसे नहीं बनता तो छोड़ दीजिए, जनता बना देगी। फिर मिलता हूं तो